सुनीता की दो बेटियां थीं और पति छोटे से ठेले पे गांव-गांव जाकर गोलगप्पे बेचता। मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा था। अब जाड़े और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था तो बिक्री में भी कमी आ गई। उसका पति जो बेटियां होने की वजह से उसे पहले ही कम पूछता, एक दिन जब शाम को घर लौटा तो सुनीता से कहने लगा, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इन लड़कियों से। मुझसे नहीं होता अब और काम। अगर इस बार भी बेटी हुई तो घर छोड़कर चली जाना, मैं ही चला जाता हूँ कहीं। सुनीता ऐसी हालत में भी घर चलाने के लिए और बेटियों को पालने के लिए वही ठेला लगाने लगी, लेकिन जाड़े और सर्दी की वजह से कोई भी ना खरीदता। ऊपर से सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बिक्री बेशक बहुत कम होती और कभी होती ही नहीं, लेकिन सुनीता कभी हिम्मत न हारती। वो हर रोज़ अपने पति का ठेला लगाती और अपने बच्चों के गुजारे के लिए कुछ ना कुछ तो कमा ही लेती। एक दिन जब वो परेशान घर लौटी तो उसकी सास बोली, सुनीता बहू तो हमारा कितना ख्याल रखती है और एक मेरा नालायक बेटा है जो हम सबको छोड़कर कहीं चला गया। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी माँ हैं। आपने भी तो हमेशा मुझे बेटी वाला प्यार दिया। चंद दिनों बाद सुनीता के घर एक और बेटी पैदा हुई। अब तो वो बेचारी ठेला लगाने भी नहीं जा सकती थी। एक शाम वो परेशान बैठी यही बातें सोच रही थी तो उसकी बड़ी बेटी उससे कहने लगी, माँ परेशान क्यों होती हो? मैं और दीदी स्कूल से आके गोलगप्पे बेचने जाया करेंगे ना, तुम परेशान मत हो। अगले ही दिन से सुनीता की बेटियां स्कूल से वापस आते ही ठेला लगाने जाया करती। सुनीता की बड़ी बेटी अपनी बहन से कहने लगी, ज्योति देख, क्यों ना हम भी पिज़्ज़ा बनाकर बेचा करें। हाँ दीदी, लेकिन हमें बनाना भी तो नहीं आता। इसी अंकल से कहते हैं ना कि वो हमें पिज़्ज़ा बनाना सिखा दे। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के पास गई ये कहने के लिए, उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया। उन्होंने चोरी चोरी उस आदमी पर नज़र रखी, स्कूल से आते और जाते हुए कि वो किस तरह पिज़्ज़ा बनाता है, और घर आकर कहने लगी, दीदी इसमें तो बहुत महंगी चीज़ें पड़ती हैं। वो अंकल तो उसमें पनीर भी डाल रहा था। हम कहाँ से पनीर खरीदेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। इतने में दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आई, सुनीता बहू, अरे ओ सुनीता बहू, मुझे अपनी बेटी से मिलने शहर जाना है। क्या तू चंद दिन मेरी गाय का ख्याल रख लेगी? जी काकी, रख लूँगी, आप बेफिक्र। धन्यवाद बिटिया, तूने तो सारी मुश्किल ही हल कर दी। और हाँ, गाय का दूध निकाल कर तो इस्तेमाल कर लेना। ये बात जब सुनीता की बेटियों ने सुनी तो वह कहने लगी, माँ हमारे स्कूल से लौटने तक तो गाय के दूध से पनीर बना के रखना, हम उससे पिज़्ज़ा बना के बेचा करेंगी। सुनीता ने ऐसा ही किया। बच्चियों के आने तक दूध से पनीर बना के रखा हुआ। ज्योति की छोटी बहन ने मिलकर वैसे ही पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया जैसे वो उस आदमी को बनाते हुए देखा करती थी, और उसी ठेले को जिस पर सुनीता गोलगप्पे बेचा करती थी, एक चादर लगाकर पिज़्ज़ा बेचने के लिए खूबसूरत सा ठेला तैयार कर लिया। अब दोनों बच्चियां स्कूल से वापसी पर पिज़्ज़ा बेचा करती और उनकी खूब बिक्री होने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास पिज़्ज़ा खाने आते और वो जल्द ही सारे इलाका में बहुत मशहूर हो गई। ये बात जब उनके पिता तक पहुंची, वो भी घर वापस आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं तुम लोगों को बोझ समझता रहा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ज्योति और उसकी बहन मिलकर अपने बाबा के साथ पिज़्ज़ा बेचने लगी।
सुबह से दोपहर तक उनका बाबा बेचता और शाम तक वो उसका हाथ बटाती। लोग दूर दूर से उनसे पिज़्ज़ा खाने आते हैं। उनके हालात अब बेहतर से बेहतरीन होते गए।